उपाध्यक्ष है, तो मैं बहन ललिता जी से निवेदन करूंगा कि हमें इस यूनियन को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे एनपीएस और ओपीएस के बीच हम लड़ाई को आगे बढ़ाएं, उसके लिए 2 शब्द हमारे बीच के हैं। धन्यवाद। ललिता जी का स्वागत करें प्लीज। उम्मीदों के पर से उड़कर आए हैं, उम्मीदों के पर से उड़कर आए हैं, और ये ना समझो कि हम बहक कर आए हैं। बड़ी तलब थी आप सबसे मिलने की, बड़ी तलब थी आप सबसे मिलने की। देखो देखो हम झलक कर आए हैं। मंचासीन आदरणीय महोदय जी, मंच समक्ष उपस्थित परम आदरणीय इप्सर टीम, यूनिवर्सिटी प्रधान, यूनिवर्सिटी टीम, निक्की भाई साहब, दीनदयाल उपाध्याय देवेंद्र जी, लोकनारायण अस्पताल से उपस्थित, रेलवे से रावत साहब, बहुत गजब बोले आप, हेडगवार टीम जो आज हम सबकी सूत्रधार है, मेरे भाई पवन जी, एक बात से सभी और बाकी सभी साथी जो अन्य अलग अलग संस्थाओं से उपस्थित हुए हैं, नारी शक्ति बहन बैठी है, और यहाँ मुझे लगता है रूपा बघेला जी हैं। आप सभी को नमन और साधुवाद करती हूँ। बहुत ही अच्छा विषय है कि सभी यूनियन एक साथ हों। आज शिक्षकों के नेता आदरणीय अजय वीर जी को उपस्थित होना था, किंतु किसी कारणवश वो नहीं उपस्थित हो सके, और आज उनके स्थान पर मैं ललिता अध्यापक आपके समस्त उपस्थित हूँ। काफी मुझे लगता है साथी हम सब एक दूसरे से परिचित ही हैं, जानकार भी हैं। मैं शिक्षा विभाग से हूँ, और आज का जो मुख्य उद्देश्य है कि सभी यूनियन जो अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग मंतव्य और अलग अलग महत्वाकांक्षाओं से कार्य कर रहे हैं, क्यों ना हम एक उद्देश्य के लिए काम करें। बड़ा अच्छा सुझाव है। मैं जब इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन में कार्यरत थी, तो तन मन धन से जो भी बन पड़ा था, हमारे अध्यक्ष साहब ने, जो दिल्ली के अध्यक्ष अजय वीर जी थे, सबने जितना पूर्ण सहयोग था सभी ने किया, आपने भी किया, और जो भी उसमें सफलता प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य था, हम सबने पुरजोर लगाया। वहां भी ऐसे ही एक सोच निकल कर आई थी मेरे भाई अध्यक्ष साहब, कि क्यों ना हम सब एक होकर एक मंच पर एक उद्देश्य के लिए अपनी बात को रखें। इसी बात की पूर्ति के लिए, जैसे कि हमने देखा, पुरानी पेंशन बहाल के लिए कुछ छुपी हुई बात नहीं है। सबसे बड़ा आंदोलन एनएमओपीएस का चल रहा है, और देश उसे स्वीकार भी कर रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसी प्रयास के लिए मैं सबसे पहले लखनऊ में जो बहनों का आंदोलन था, मैंने उन्हें आमंत्रित किया कि आप आइए और दिल्ली को साथ जोड़िए, क्योंकि दिल्ली के बिना पूरा देश अधूरा है। क्योंकि हिंदुस्तान का धड़कता दिल दिल्ली ही है, जो सबकी मनोकामना को पूरा कर सकता है। उसके तत्पश्चात मैं जम्मू में गई, वहां की पूरी टीम और यूनियन से मिली। उन्होंने भी स्वीकृति दी कि बहन जी आप तो चलकर आई, हम तो खुद इंतजार में थे कि दिल्ली किसी तरह से जुड़ जाए। जम्मू के बाद कश्मीर की यूनियन से मिली, सिक्किम की और लद्दाख की, और उसके बाद हमने आमंत्रित किया कि आप आइए, दिल्ली में रामलीला मैदान आपका इंतजार कर रहा है। और परिणाम आप सबने देखा कि दिल्ली का रामलीला मैदान मिलना इतना सहज नहीं था, क्योंकि मोदी जी ने एक बार बुक कर दिया था उसको, फिर उसको करके एनओसी जैसे तैसे मिली। तो अजय वीर जी ने जो दम लगाया और टीम ने दम लगाया, और पूरा हिंदुस्तान जब वहां उपस्थित हुआ, तो दिल्ली भी बाहें पसार कर उनका स्वागत किया। वहाँ एनपीएस की बहुत लोग हैं। मेरे भाई ने कहा अभी पवन ने कि एनपीएस के लोग नहीं आ रहे, आएंगे दोस्त, जब आप पर विश्वास होगा, जब संस्था पर विश्वास होगा। रावत जी ने कहा नेता ऐसा तो हो जो सबको एक साथ लेकर चल सके, तो क्यों क्या एनपीएस का लोग आएंगे। और मैंने देखा वहां पर रामलीला मैदान में एनपीएस के लोगों की भरमारी थी। इतिहास गवाह है, न इससे पहले न इसके बाद कोई ऐसी रैली होगी, और किसी नेता में दम हो तो लगा ले कि पहली बार अपने खर्चे से, अपना रिस्क लेकर, अपना टिकट लेकर पैसा भी दिया, और एनपीएस की मांग को ऊपर भी किया। आप सब गवाह हैं इस बात की, कोई शक नहीं। मैं निक्की भाई साहब के पास गई, भैया ने कहा मेरा ऑडिटोरियम आपके पास है। जब मैं भारत के बाद दिल्ली में अपने घर में आई सबको आमंत्रित करने, विक्की भाई के लिए साधुवाद करती हूँ कि बेशक उम्र में कम है, पर सीने में दम है। दम दिखाने वाले विक्की मेरे भाई, आपको साधुवाद और नमन करती हूँ। मैं देख रही सभा में बड़ी बड़ी उम्र के और बड़े बड़े अनुभवी और बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, लेकिन सभा की अध्यक्षता सबसे उम्र का व्यक्ति करता है। इसे कहते हैं नेता होना, जगह जगह जाकर
लगेगा। अरे मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाया जा सकता है, अगरबत्ती की महक को नहीं। उसके बाद मैं अस्पताल के हर दरवाजे पे गई। मैंने विक्की भाई से शुरुआत की थी, हेड केयर से। इन्होंने कहा मैडम हम इस महान कार्य में आप सबके साथ में हैं। निक्की भाई के पास गई, उन्होंने मेरा स्वागत किया कि हम आपके साथ में हैं। पवन भाई आपके मौलाना में गई, वहां सभी ने कहा हम आपके साथ हैं। जितना मैं टच कर सकी कम समय में मैंने सबको टच किया। सबने अपनी उपस्थिति भी दर्ज की, सबने धन भी दिया। मैं अपने शिक्षा विभाग में गई, 1000 प्लस विद्यालय हैं, सिर्फ 50 स्कूलों में गई। सबने कहा जितना पैसा चाहिए लीजिए, लेकिन पुरानी पेंशन की लड़ाई को मजबूत कीजिए। अरे कौन कहता है कि साथ नहीं है? बिल्कुल साथ है, नेता नहीं मिल रहा जिसके पीछे चल सके। इस बात को सहज स्वीकार करने की बात है। रावत जी ने सच बोला, कड़वा सच बोला, बहुत सुंदर बोला कि यहाँ नेता बनने की ललक है। अरे मुझे ये तो बताइए, नेता बनने से दूसरा संगठन आपके साथ चलता है तो कौन सी आपकी जायदाद घट जाएगी और कौन सी प्रॉपर्टी घट जाएगी। लेकिन मैं बना रहूं, मेरी नेतागिरी बनी रहे, इसके लिए अहम और वहम और अहंकार का पोषण होता रहता है। जब उद्देश्य बड़ा होगा तो सब साथी एक साथ चलकर आएंगे। और मैं कहती हूँ बार बार कि आपके व्यक्तित्व में दम होगा तो क्यों कर न लोग आपके पीछे चले। आपके कार्य करने की शैली ऊंची होगी तो क्यों करना लोग सहयोगी होंगे। आपके अंदर तन मन धन समर्पित अर्पित निछावर करने की ताकत होगी तो क्यों ना लोग आपका अनुसरण करेंगे। जबरदस्ती नेता नहीं बन सकते, त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, कुर्बान होना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है और सेवादार होना पड़ता है, तब जाके नेता खड़े होते हैं। पहले भी हमने देखा कि अभी मैं धर्मों की बात भी करूं तो यीशु मसीह ने कहा जी मूर्ति पूजा नहीं करनी, महात्मा बुद्ध ने कहा जी मूर्ति पूजा नहीं करनी, महावीर ने कहा मूर्ति पूजा नहीं करनी। जिसने जो कहा सभी ने अपने अपने वर्ग और संप्रदाय संगठन बन के उनकी ही मूर्ति पूजा शुरू कर दी। मेन उद्देश्य खत्म। आजादी की लड़ाई में भी ये हुआ, उदारवादी भी कह रहे थे आजादी चाहिए, उग्रवादी भी कह रहे थे आजादी चाहिए, नेता भी कह रहे थे आजादी चाहिए और राजा सल्तनत भी कह रहे थे कि अंग्रेजों से आजादी चाहिए। लेकिन अलग अलग लड़ते रहे, आजादी नहीं मिली, बलिदान हुए, शहीद हुए, कुचले गए, प्रताड़नाएं सही। लेकिन जब अत्याचार चरम सीमा पर आए, सबने एकजुट कर लड़ाई हुई और परिणाम हम सबके सामने 1947 का उगता हुआ सूरज हम सबने देखा। दोस्तों आज वही स्थिति हमारी भी है। हम बार बार रो रहे हैं कि निजीकरण बढ़ता चला जा रहा है, पुरानी पेंशन को छोड़ो नौकरी भी नहीं मिलेगी, और जो नौकरी कर रहे हैं जिन्हें पेंशन मिल रही है कोई जिम्मेदारी गारंटी नहीं है कि उनको भी पेंशन मिलती रहेगी। सबको समस्याएं पता है, उसके बावजूद भी नेतागिरी का नशा चढ़ा रहेगा तो बलिदान और कुर्बान आप सब भी होते रहेंगे। इसकी कोई गारंटी ले सकता है कि नहीं होगा तो मेरा भाई खड़ा हो और कहे कि नहीं बहन नहीं होगा। अरे होगा, बार बार होगा। और ये बहुत बड़ी सोच है कि इन छोटे लोगों ने, उम्र में कम लोगों ने, पद में कम लोगों ने, जिनकी हद पद और कद हम सबसे छोटी हो सकती है, लेकिन हौसला तो बहुत बड़ा है, इनके लिए तो तालियां पड़ेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मुहिम ये है कि आज सभी यूनियन एक होकर उद्देश्य को बड़ा करें, यूनियन को बड़ा ना करें। क्योंकि यूनियन आपकी अपने अस्तित्व में है, आपकी सत्ता अपने दायरे में, अस्पतालों में है, शिक्षा में है, यूनिवर्सिटी में, जहाँ कहीं भी है, वो 10 की मस नहीं होगी, वो तो वही खड़ी है। लेकिन नशा माइक पे बोलने का होगा कि मैं नेता बन के खड़ा हूँ, तो आप भीड़ में कहीं भी छुपिए, यदि लोग आपको सुनना चाहते हैं तो पकड़ के मंच पर लेकर आएंगे। लेकिन शब्दों में वो दम होना चाहिए और छाती में भी वो दम होना चाहिए कि सबसे पहले मैं मुसीबत लेने के लिए खड़ा हूँ। सबसे पहले आप अपनी सत्ता के लिए ना खड़े। ये बहुत बड़ी बात है, सभी ने कही, इस बात का मैं समर्थन करती हूँ। और अध्यापक शक्ति मंच के अध्यक्ष अजय वीर जी की ओर से आप सभी को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि जहाँ सारी यूनियन होंगी, सबसे पीछे सेवा के रूप में हमारा अध्यापक शक्ति मंच आदरणीय अजय वीर जी के नेतृत्व में सबसे आगे खड़ा मिलेगा। चाहे तन मन धन किसी भी प्रकार की सेवा चाहिए हम ले लेंगे, देंगे भी और लेंगे भी, लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए। व्यक्ति बड़ा नहीं, उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। जैसे आजादी का उद्देश्य एक था, ऐसे ही आज पुरानी पेंशन का होना चाहिए। मैं
पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ यदि पुरानी पेंशन बहाल होगी तो निजीकरण पर भी जरूर मुझे लगता है कि आवाज उठेगी और बंद होगी, क्योंकि पुरानी पेंशन एनपीएस के पीछे ही समस्याएं पता है, उसके बावजूद भी नेतागिरी का नशा चढ़ा रहेगा तो बलिदान और कुर्बान आप सब भी होते रहेंगे। इसकी कोई गारंटी ले सकता है कि नहीं होगा तो मेरा भाई खड़ा हो और कहे कि नहीं बहन नहीं होगा। अरे होगा, बार बार होगा। और ये बहुत बड़ी सोच है कि इन छोटे लोगों ने, उम्र में कम लोगों ने, पद में कम लोगों ने, जिनकी हद पद और कद हम सबसे छोटी हो सकती है, लेकिन हौसला तो बहुत बड़ा है, इनके लिए तो तालियां बनती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मुहिम ये है कि आज सभी यूनियन एक होकर उद्देश्य को बड़ा करें, यूनियन को बड़ा ना करें, क्योंकि यूनियन आपकी अपने अस्तित्व में है, आपकी सत्ता अपने दायरे में, अस्पतालों में है, शिक्षा में है, यूनिवर्सिटी में, जहाँ कहीं भी है, वो तस की मस नहीं होगी, वो तो वही खड़ी है। लेकिन नशा माइक पे बोलने का हो कि मैं नेता बन के खड़ा हूँ, तो आप भीड़ में कहीं भी छुपिए, यदि लोग आपको सुनना चाहते हैं तो पकड़ के मंच पर लेकर आएंगे, लेकिन शब्दों में वो दम होना चाहिए और छाती में भी वो दम होना चाहिए कि सबसे पहले मैं मुसीबत लेने के लिए खड़ा हूँ, सबसे पहले आप अपनी सत्ता के लिए ना खड़े। ये बहुत बड़ी बात है, सभी ने कही, इस बात का मैं समर्थन करती हूँ। और अध्यापक शक्ति मंच के अध्यक्ष अजय वीर जी की ओर से आप सभी को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि जहाँ सारी यूनियन होगी, सबसे पीछे सेवा के रूप में हमारा अध्यापक शक्ति मंच आदरणीय अजय वीर जी के नेतृत्व में सबसे आगे खड़ा मिलेगा। चाहे तन, मन, धन, किसी भी प्रकार की सेवा चाहिए हम ले लेंगे, देंगे भी और लेंगे भी, लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए। व्यक्ति बड़ा नहीं, उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। जैसे आजादी का उद्देश्य एक था, ऐसे ही आज पुरानी पेंशन का होना चाहिए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यदि पुरानी पेंशन बहाल होगी तो निजीकरण पर भी जरूर मुझे लगता है कि आवाज उठेगी और बंद होगी, क्योंकि पुरानी पेंशन एनपीएस के पीछे ही निजीकरण चल के आया है। और हम जो एनपीएस वाले हैं वो भी इसी प्रकार से ही तो है। जैसे अभी रावत जी ने बताया बहुत अच्छे तरीके से, मेरे भाई विवाद से आए थे पंथ में, पवन भाई ने बताया कि हमारे पेंशन किसी को मिलने वाली नहीं है, हम खत्म, सब खत्म। तो हम भी तो निजीकरण के जैसे ही हैं, हर महीने अपनी तनख्वाह तो कटवा रहे हैं, 10% दे तो रहे हम लोग, और हमारा पैसा कहाँ हमें तो पता भी नहीं है। तो निजीकरण ही समझा जाए हमें भी, कोई ना समझे परमानेंट नौकरी है। अब तो जबरदस्ती रिटायर भी किए जा रहे हैं, बहुत सारी पाबंदियां आ रही है। और इसी के साथ मैं आपको बता रही थी, मैं जहाँ कहीं भी गई हर राज्य से 1-1 लाख रुपया आया था, लेकिन मैं ललिता अध्यापक जब शिक्षकों के पास गई, भाई आपके पास भी आई थी, पवन भाई आपके पास भी, सभी के पास, तो खाली शिक्षा विभाग से 1,21,000 रुपया एनपीएस वालों ने दिया कि इस आंदोलन को मजबूत करें। तो मैं तो कहती हूँ सभी से कि चलो मेरे कद को अपनी आंखों से नाप, अरे चलो मेरे कद को अपनी आंखों से नाप। बोलने वालों की जुबान नहीं रोकी, बोलने वालों की जुबान नहीं रोकी जाती। और एक और बात बताऊं, बड़े सौभाग्य से अनुसरण करने वाले मिलते हैं, कर्मी मिलते हैं, श्रमी मिलते हैं, सेवादार मिलते हैं, और मिल जाए तो ना अपना पाओ, ना संभाल पाओ, तो आप नेता किस काम की? ये नेता की जिम्मेदारी है। जैसे आज 2 जने, सिर्फ 2 जने चले थे, हालांकि खुद भी जीते हुए प्रधान है, इनकी सत्ता तो अपनी काम ही नहीं, क्या लेना देना। लेकिन दर्द यहाँ है कि उद्देश्य भटक रहा है और यूनियन चल रही है। तो यूनियन चल के करेंगी भी क्या जब उद्देश्य ना हो? इस बात को समझने की बहुत बहुत जरूरत है। बस अपनी वाणी को विराम दूंगी कि खुद को उठाना है, खुद को उठाना है और जमाने को दिखाना है। अरे अभी तो ये शुरुआत है, बहुत दूर तक जाना है। आप सभी के चरणों में वंदन, अभिनंदन, साधुवाद करते हुए, और मैंने आप सभी से सीखा है, आप सभी ने अवसर दिया है, आप सभी का आशीर्वाद मिला है, आप सभी ने साहस दिया है। हालांकि इतने बड़े बड़े वक्ताओं के बाद बोलना सूरज के सामने दिया जलाने जैसा है। कोई भूल चुकी हो तो आप सबसे क्षमा के साथ अलविदा करती हूँ। सभी को नमस्कार।